मेरे बेटे को कांगड़ा पुलिस द्वारा बेवजह फंसाया जा रहा है। मुझे तंग किया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का मुझे जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। मेरा परिवार हर समय डर के माहौल में जीने को मजबूर है। मुझे न्याय चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। जोगिंद्रनगर उपमंडल की नेरगर वासड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान राकेश जम्वाल ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को उनके बेटे सौरभ जम्वाल को सादी वर्दी पहने 5 लोगों द्वारा सुबह 10 बजे जबरन घसीटकर चौगान के एक कैफ़े के अंदर ले जाया गया व उससे मारपीट की गई। उसके बाद उसे दोपहर 1:30 बजे बैजनाथ पुलिस के हवाले करते हुए दुकान के काउंटर से बरामद 148 ग्राम चर्स के साथ सह अभियुक्त बना दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का ना तो कैफ़े वाले से कुछ लेना है और ना ही चर्च से। राकेश जम्वाल ने कहा कि बेटे की गिरफ्तारी की सूचना जब उन्हें 5 बजे बैजनाथ पुलिस द्वारा दी गई तब उनके पांव के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा MBA की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पुलिस ने उसका सारा कैरियर चौपट कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 अगस्त को SP कांगड़ा को स्वतंत्र जांच की मांग की थी, जिसका उन्हें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वे 5 लोग कौन थे जिन्होंने उनके बेटे को घसीटा और पीटा। उन्होंने पुलिस से मोबाइल लोकेशन तथा कॉल डिटेल मांगी है, लेकिन वे डिटेल आज तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी बैजनाथ ने बताया कि बैजनाथ पुलिस ने 10 बजे सुबह उसे पकड़ा है, पर ये बात जांच में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस समय उनके बेटे को पकड़ा गया उनके पास CCTV फुटेज पड़ी है। उन्होंने कहा ये सब राजनीतिक द्वेष भावना से किया जा रहा है व उसका राजनीतिक भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है। वे लगातार 3 बार उप प्रधान बने हैं व नशे के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं, पर अब नशे के सौदागर ही अब उनके परिवार के पीछे पड़ गए हैं। पुलिस द्वारा उनकी गाड़ी को बार बार चेक किया जा रहा है। उन्हें डर है कि उन्हें फिर से कहीं किसी झूठे मामले में न फंसा दिया जाए। जम्वाल ने कहा कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी पुलिस द्वारा मुहैया नहीं करवाई जा रही है, जिससे अब लगता है कि पुलिस ही पुलिस को बचा रही है। यही नहीं, उनके बेटे की MLC रिपोर्ट भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने SP कांगड़ा से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। जो घटना मेरे बेटे के साथ हुई है, भगवान करे ऐसा ना किसी बच्चे के साथ हो ना किसी परिवार के साथ हो। 29/7/2021 की घटना है, जब बैजनाथ पुलिस के कुछ आदमी थे, उन्होंने मेरे बेटे को पार बीड़ चुगान में बिना मतलब से बाहर से रोड से घसीटते हुए उसके ऊपर चर्च का केस बनाया। चर्च पकड़ी गई किसी कैफे में और मुलजिम मेरे बेटे को बिना मतलब से बना दिया। मैं आज इसलिए इस बात को रखना चाहता हूं कि जो भी मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे बेटे के साथ हुआ है, इससे मैं बहुत दुखी हूं। मेरा परिवार पूरा दुखी है और जो मेरा बेटा पकड़ा गया है वो इस वक्त अपनी मानसिक स्थिति से बिल्कुल बाहर है। ये घटना है 29/7/2021 की 10 बजे के करीब की घटना है, सवेरे, जिसमें कुछ 5 आदमी थे जिन्होंने एक कैफे में चर्च पकड़ी। पुलिस वाले नहीं, अब ये पता कि ये पुलिस वाले हैं कि कौन थे। सिविल ड्रेस में थे। और जब वो ये चर्च पकड़ी गई तो ये एक कैफे के अंदर पकड़ी गई और मेरा बेटा जो सड़क में जो बैठा था उसको घसीट के अंदर ले गए और मेरे बेटे को इन्होंने बुरी हालत से पीटा, मारा। वो पता नहीं कौन थे, हमें कुछ किसी चीज का पता नहीं है कि पुलिस के आदमी थे कि कोई और थे। अंदर घसीटते हुए ले गए और मारते हुए ले गए
तो वहाँ जब अंदर इन्होंने चर्च पकड़ के रखी हुई थी और इन्होंने चर्च को भी शो काउंटर के अंदर किया, कैफे का जो काउंटर है उसके अंदर शो किया है, जबकि वो न हमारा कैफे है न हमारा उस चीज से कोई लेन देन है। चर्च को काउंटर से बना मैं इस बात को आपके सामने लाना चाहता हूं कि ये जो हमारे साथ घटना हुई है मेरे बेटे के साथ, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। क्योंकि पहले तो मेरे पीछे पड़ रहे, जब मैं इनके हाथ नहीं आया तो इन्होंने मेरे बेटे को मुलजिम बना दिया। BHM है और आज की तारीख में MBA कर रहा है। उसका कैरियर इन लोगों ने स्पाइल कर दिया और मैं एक शुरू से ही राजनीति से जुड़ा हूं और मैं तीसरी बार अभी अपनी पंचायत का वो प्रधान बना। राजनीति में आगे आने लगा तो कुछ राजनीतिक जो लीडर हैं उन्होंने मेरे ऊपर षड्यंत्र खेला। जब मेरे बेटे के ऊपर केस हुआ, मैंने 2 तारीख की इनसे एक SP महोदय को जिला कांगड़ा, उनको मैंने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। अभी तक ना उसका हमें कोई जवाब मिला ना उसकी इंक्वायरी हुई। RTI के माध्यम से मैंने वो जो 5 आदमी है उनकी लोकेशन, फोन डिटेल्स सब मांगी है, मुझे आज दिन तक नहीं मिली। जब मैंने SHO बैजनाथ को पूछा कि वो आदमी कौन है जो मेरे बेटे को पकड़ के ले गए, मारते हुए ले गए, घसीटते हुए ले गए, वो आदमी कौन थे, तो SHO ने बोला कि ये हमारी पुलिस के आदमी थे। मैंने SHO साहब को बोला कि आपके पुलिस के आदमी थे तो 10 बजे उन्होंने पकड़ा, 10 बजे के करीब उन्होंने पकड़ा, तो वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों का किसी का नाम नहीं है। हमें वो बताया जाए कि क्या पुलिस हर किसी आदमी को बिना मतलब से पकड़ सकती है, का कैरियर खराब कर सकती है। बच्चों का भविष्य पुलिस के हाथ में है। अब SP महोदय से ये भी प्रार्थना है कि इस इंक्वायरी को जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि मैंने न्याय मांगने के लिए अभी उच्च न्यायालय में जाना है। मेरा बेटा पकड़ा गया, उस वक्त की मेरे पास सारी CC फुटेज है। 10 बजे के करीब पकड़ा गया और पुलिस आती है 1:15 बजे के करीब। लोगों ने पकड़ा, वो 2-3-4 घंटे क्या करती रही। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए SP महोदय कांगड़ा को लिखित शिकायत पत्र लिखा है, आग्रह किया है कि मेरे बेटे की स्वतंत्र इंक्वायरी करवाई जाए।
पीछे से कुछ ऐसा था, जो भी है। बहुत सतबद्ध हूँ इस वक्त। मेरा पूरा परिवार इस वक्त पूरी पूरी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। मैं बड़ी पहले से राजनीति से जुड़ा हूं। अब मैं किसी का नाम बताए बिना यही बोल सकता हूं कि जितने भी इस वक्त किसी भी पार्टी के हो, वो मेरे परिवार के पीछे हाथ धोके पड़े हैं। अपना जो भी दुख व्यय करूंगा, वो मैं जो मेरा एक पत्रकार जो स्तंभ है उसके माध्यम से ही मैं इसको सामने ला सकता हूं। हमें ऐसा लगता कि मैंने जो आरटीआई, जो मैंने एक इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र इंक्वायरी मैंने करने के लिए बोला है, उसके पीछे कहीं ऐसा ना हो कि ये पुलिस को ही बचा रही है। मेरे बेटे को मारा गया, पीटा गया, उसको बहुत चोटें आई है, जिसकी मैंने एमएलसी रिपोर्ट भी आरटीआई के माध्यम से मांगी है, तक मेरे को नहीं मिली। मेरे बेटे को जबरदस्ती फंसाया गया है। मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई है, और आगे भी मेरी दिन में 2-3 दिन बार गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, कोई स्वतंत्र इनको जो संस्था है, कि मेरे बैंक अकाउंट देखा जाए, मेरे बच्चों का बैंक अकाउंट देखा जाए, हमारी कॉल डिटेलें देखी जाए। उसमें मैं गुनाहगार पाया जाऊंगा तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक अरमान पाल के रखे थे कि राकेश जमाल की फैमिली को बदनाम किया जाए। बहुत दुखी हूं, मेरा परिवार पूरा दुखी है। मैं सरकार से भी विनती करता हूं, जब सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से मुझे आदेश मिले हैं, मैंने बेखूबी उनको निभाया है। से नई सरकार बनी, हमने सपने संजोए थे, लेकिन उसका नतीजा आज आपके सामने है। किसी को दोषी नहीं मानता इसके लिए, ना मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहता। मेरे ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी हो गई, मेरे ऊपर अक्रोचमेंट के केस बढ़ा दिए। एक बात और बताना चाहता कि मेरे बेटे की कैंपिंग भीड़ में है, उधर भी 2 बार हमला हुआ। जिसकी रिपोर्ट मैंने बैना थाना में की, उसमें भी लीपापोती की गई। मेरी कैंपिंग में कुछ गुंडों ने हमला किया, जिसमें सारे जूनियर के लोग थे।
मैं हमेशा कानून में विश्वास रखता हूं, भगवान पे विश्वास रखता हूं, जो करेगा सो भरेगा। कंप्लेंटें 2 जगह है, मेरी और मेरे बच्चों की कंप्लेंटें 2 जगह है। बिना नाम की कंप्लेंटें हैं कांगड़ा में। 2 जगह मेरी कंप्लेंटें की है बिना नाम के हैं। बिना नाम की, नारकोटिक ब्यूरो के पास। बेटे को हर दिन तंग किया जा रहा है, गाड़ियां चेक की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो या मेरे किसी परिवार के सदस्य को दोबारा लपेटे में ले ले। कि जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि मेरा परिवार इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। हर बार हर वक्त उम्र 55 साल हो गई, मैंने हर गरीब की मदद की है, हर अपने बड़े बुजुर्गों की मदद की है, हर बच्चे की मदद की है। मैं पूरी अपनी जनता से आज एक अपने लिए भीख मांग रहा हूं कि मुझे और मेरे परिवार को बचाया जाए। इस वक्त अपनी फेसबुक में लिख चुका हूं के विरुद्ध फेसबुक चेक की जाए, लेकिन मैंने नशे के विरुद्ध जो भी कदम उठाए उन्हें की, लेकिन वो नहीं पकड़े गए। लेकिन इन्होंने मेरा बेटा पकड़ लिया। कहीं वो लोग तो हो सकता, क्योंकि पुलिस जो है बड़े आदमी के पास नहीं पहुंची। परिवार का और मेरे बेटे का भविष्य इन्होंने खराब कर दिया, धूमिल कर दिया। ये सजा मिली, ये जो मैंने नशे के विरुद्ध जो बीड़ा उठाया था उसकी सजा मुझे मिली, जिसका भुगतान मुझे मिला। मैं सारी जनता से प्रार्थना करता हूं, जो भी विधानसभा चुनाव की जनता है उससे आग्रह करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संभालो, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको संभालो, नहीं तो आपके बच्चे के ऊपर कभी भी कोई भी विपदा आ सकती है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।